महाराष्ट्र में आज फाइनल हो सकता है नए सीएम का नाम। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लग चुकी है फाइनल मुहर। बीजेपी आज महाराष्ट्र के लिए केंद्रीय ऑब्जर्वर के नाम का ऐलान कर सकती है। 3 दिसंबर को बीजेपी ऑब्जर्वर मुंबई आकर बैठक करेंगे। आज महायुति के नेताओं की भी होगी बैठक। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मंत्रिमंडल को लेकर करेंगे चर्चा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के पास सीएम पद, 17 मंत्रालय, शिवसेना के खाते में डिप्टी सीएम और 9 मंत्रालय हो सकते हैं, जबकि एनसीपी के पास डिप्टी सीएम और 7 मंत्रालय रह सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के साथ अपनी पार्टी के लिए गृह मंत्रालय समेत 9 मंत्रालय चाहते हैं, जबकि बीजेपी गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। महाराष्ट्र में सीएम फेस पर सस्पेंस को लेकर एकनाथ शिंदे बोले, कल बीजेपी विधायक दल की बैठक है, सीएम का नाम तय हो जाएगा। एकनाथ शिंदे बोले, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो भी कहेंगे उसे मेरा पूरा समर्थन। महायुति के तीनों दलों में पूरा समन्वय है। सीएम के रूप में अपने कार्यकाल पर बोले एकनाथ शिंदे, मेरे 2.5 साल के कार्यकाल को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मेरे काम की वजह से महायुति को जीत मिली है। महाराष्ट्र में अब तक नई सरकार का गठन नहीं होने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले, गवर्नर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करे। शिंदे गुट की शिवसेना नेता शाइना एनसी बोली, पता नहीं उद्धव गुट के साथ क्या दिक्कत है, रोज सुबह संजय राउत कुछ न कुछ बयान देते हैं। शरद पवार की अध्यक्षता में उनकी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। जितेंद्र आह्वान विधायक दल के नेता और रोहित पाटिल चीफ व्हिप चुने गए। शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल बोले, सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे, सरकार के जो काम अच्छे होंगे उसका हम समर्थन करेंगे। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने विपक्ष को दिया जवाब, कहा विपक्ष को पॉलिटिकल अल्जाइमर हो गया है, जो सत्ता में आता है वही शपथ ग्रहण की तारीख, स्थान और समय तय करता है। महाराष्ट्र चुनाव में अपनी पार्टी AIMIM के प्रदर्शन पर बोले, असदुद्दीन ओवैसी, नतीजों पर हम चर्चा करेंगे, मराठा आरक्षण समेत कई जरूरी मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। संसद में आज भी हंगामे के आसार, 4 दिनों में कुल 40 मिनट चल पाई है संसद की कार्यवाही। आज लोकसभा में बोलेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, भारत और चीन के बीच हालिया घटनाओं की जानकारी देंगे। आज सुबह 10 बजे इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। पीएम इंटर्नशिप योजना की आज से होगी औपचारिक शुरुआत। योजना के तहत चयनित युवाओं को इंटर्नशिप लेटर बांटे जाएंगे। पीएम मोदी कर सकते हैं चयनित युवाओं से संवाद। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत चुने गए एक मुश्त 6,000 रुपए और हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे। बड़ी कंपनियां युवाओं को इंटर्नशिप के लिए चयन कर रही हैं। नागपुर में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय, हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। मोहन भागवत ने अलग अलग देशों के लिए जारी टेंशन की वजह बताई, कहा अहंकार, कट्टरपंथ, स्वार्थ की वजह से विवाद हो रहा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मोहन भागवत से सवाल, क्या बच्चे पैदा करने के पैसे आप देंगे? महाराष्ट्र में बच्चे पैदा करने के लिए कोई स्कीम लाएंगे? आज यूपी के संभल जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में जाएगा दल। हिंसा की हकीकत जानने के लिए वहां जाने का ऐलान। संभल सदर से सपा विधायक इकबाल महमूद ने हिंसा में मारे गए 5 लोगों के परिजनों से मुलाकात की, परिवार वालों से इंसाफ की गुहार लगाई। विधायक इकबाल महमूद बोले, मस्जिद के नाम पर पूरा मुस्लिम समाज शहीद होने के लिए तैयार रहता है। 10 दिसंबर के बाद सपा का डेलीगेशन संभल जाएगा। संभल विवाद पर कांग्रेस चीफ खड़गे ने जताई नाराजगी, कहा लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, चार मीनार सब तोड़ दो, ये सब भी तो मुस्लिमों ने बनवाए थे। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान, संभल हिंसा के लिए सिर्फ योगी सरकार जिम्मेदार, बीजेपी हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ना चाहती है। अखिलेश यादव का आरोप, मुद्दों से हटाने के लिए संभल हिंसा कराए गए, प्रशासन चाहता तो संभल में हिंसा नहीं होती। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का आरोप, संभल हिंसा सपा की साजिश है और उसके सूत्रधार खुद अखिलेश हैं। केशव मौर्य बोले, सपा ने संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का नहीं बल्कि मुस्लिम वोटों की मंडी में बोली लगाने और तुष्टीकरण की राजनीति का नया खेल शुरू किया है। मालेगांव की रैली में ओवैसी ने पीएम मोदी और आरएसएस पर निशाना साधा, कहा सबको गड्ढे खोदने के लिए काम में लगाया, मैं मस्जिद बचाने के लिए 1000 बार मरने को तैयार हूं। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में बीजेपी परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। वीरेंद्र सचदेवा बोले, जनता अपने मन बताएगी कि भ्रष्टाचारी सरकार की विदाई का समय आ गया है। दिल्ली से बीजेपी की सांसद कमलजीत सहरावत बोली, परिवर्तन यात्रा में आम आदमी पार्टी की विफलताओं के बारे में बताएंगे। दिल्ली के कालकाजी विधानसभा में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पदयात्रा की, सीएम आतिशी शामिल हुई। सीएम आतिशी ने दिल्ली की जनता से आम आदमी पार्टी को जिताने की अपील की, कहा हमने फ्री बिजली पानी दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में काम किए। दिल्ली के राउजवेनी कोर्ट में नरेश बालियान की पेशी हुई। कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, पुलिस ने 5 दिन की कस्टडी मांगी थी। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, नरेश बालियान को जब लगा कि वो पकड़े जाएंगे, वो लगातार नंबर बदल रहे थे, इस मामले की जांच होनी चाहिए। दिल्ली कांग्रेस से चीफ देवेंद्र यादव का अरविंद केजरीवाल से सवाल, कहां है लोकपाल? 11 साल पहले लोकपाल की बात कर आप सत्ता में आए थे। दिल्ली में आप के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर बोले सीपीआई नेता डी राजा, दिल्ली चुनाव में इंडिया अलायंस की बात करने का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की महारैली, संविधान और वक्फ बोर्ड बचाने, ईवीएम हटाने, जातीय जनगणना कराने, आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस चीफ खड़गे ने बीजेपी पर देश की एकता को तोड़ने का आरोप लगाया, कहा बीजेपी के फैलाए नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए राजनीति की शक्ति जरूरत है।
मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कांग्रेस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ है, बोर्ड के नियमों को पूरी तरह बदलना देश को बर्बादी की तरफ ले जाएगा। कांग्रेस केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज, कांग्रेस को संविधान पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, उसका बोलना चोर का चोरी के खिलाफ बोलने जैसा। यूपी सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र को अस्थायी जिला घोषित किया, 4 तहसीलों के 67 गांव शामिल। सीएम योगी के निर्देश पर प्रयागराज नगर निगम ने गंगा किनारे स्थित रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद घाट किया। इसी घाट पर अमर शहीद चंद्रशेखर का अंतिम संस्कार हुआ था। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल आज अकाल तख्त के सामने होंगे, पेश हो सकता है सजा का ऐलान। पुणे में इंडियन और कंबोडियन आर्मी के बीच सैन्य अभ्यास CINDX का पहला संस्करण शुरू हुआ, 8 दिसंबर तक ड्रिल चलेगी। दिल्ली में आज BHP और बजरंग दल का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी का करेंगे विरोध। भारत में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता समेत कई शहरों में इस्कॉन के अनुयायियों का प्रोटेस्ट, चिन्मय कृष्णदास को रिहा करने की मांग की। इस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन बोले, बांग्लादेश में अब तक चिन्मय दास समेत इस्कॉन के 4 अनुयायियों को अरेस्ट किया गया है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने बांग्लादेश के हालात की तुलना भारत से की, कहा दोनों जगह अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। बीजेपी नेता रविंद्र रैना बोले, महबूबा मुफ्ती ने राजद्रोह वाली बात कही है, उन पर मुकदमा चलना चाहिए। TMC नेता कुणाल घोष बोले, बांग्लादेश के हालात पर भारत सरकार सक्रिय होकर काम करे। बीजेपी नेता बंगाल की बजाय दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट करें। असम में घुसपैठ करते पकड़े गए 5 बांग्लादेशी नागरिक असम पुलिस ने वापस बांग्लादेश भेजा, सीएम हेमंत ने दी जानकारी। सीएम हेमंत बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मुझे PM मोदी पर भरोसा, कोई समाधान जरूर निकलेगा। आज किसान नोएडा से दिल्ली मार्च करेंगे। किसान नेता सुखबीर खलीफा बोले, दोपहर 12 बजे महामाया फ्लाईओवर से यात्रा की करेंगे शुरुआत। 6 दिसंबर को पंजाब से किसानों का पहला जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा। KMM लीडर सरबंस सिंह पंढेर बोले, केंद्र सरकार किसानों से बातचीत नहीं करना चाहती। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के वक्फ बोर्ड को भंग किया। पिछली सरकार ने जारी जियो नंबर 47 को वापस लेकर जियो नंबर 75 जारी किया। दिल्ली के CM आतिशी ने LG विनय सक्सेना से आग्रह किया, बस मार्शलों की नियुक्ति को मंजूरी दे, आपके अप्रूवल का इंतजार। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने छात्रों के लिए आदेश जारी किया, बिना परमिशन कैंपस धरना प्रोटेस्ट पर रोक लगाई। बढ़ते साइबर क्राइम के मद्देनजर भोपाल पुलिस ने हबीबगंज थाने में साइबर हेल्प डेस्क की शुरुआत की। ऐसा करने वाली MP पहला जिला बना भोपाल। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की समीक्षा बैठक, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा, मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, हमें चिंतन करने की जरूरत, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे का रास्ता सही होना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान, बोले, विकसित भारत का निर्माण किसान की भूमि से होता है, किसानों की समस्या का तेजी से समाधान होना चाहिए। तेलंगाना के कोंडापुर में कन्नड़ एक्सप्रेस शुभिता शिवन्ना ने सुसाइड किया, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। साइक्लोन फैंगल का दिखा रौद्र रूप, चेन्नई में 3 लोगों की मौत, पुडुचेरी में सेना ने 100 लोगों को रेस्क्यू किया। मौसम विभाग ने केरल में रेड अलर्ट जारी किया, 2 दिसंबर को भारी बारिश की आशंका। पुडुचेरी के गवर्नर ने तूफान से प्रभावित कृष्णनगर का दौरा किया, राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण किया। लगातार हो रही बारिश की वजह से पुडुचेरी सरकार का फैसला, आज सभी स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की। पुडुचेरी में सेना ने चलाया राहत बचाव अभियान, चक्रवात की वजह से हुई भारी बारिश के बाद घरों में फंसे लोगों को निकाला बाहर। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने विल्लुपुरम इलाके का किया दौरा, चक्रवात फैंगल से प्रभावित लोगों को बांटी राहत सामग्री। कांचीपुरम में भी दिखा चक्रवात फैंगल का असर, भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में हुआ जलभराव। लगातार बारिश की वजह से बांध हुए ओवरफ्लो, नदियों में भी बढ़ा जलस्तर। हैदराबाद के कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश, आम जनजीवन प्रभावित, गाड़ियों की थमी रफ्तार। कोणार्क महोत्सव का हुआ आगाज, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दीप जलाकर किया उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री प्रवृत्ति परिदा भी मौके पर रही मौजूद, कलाकारों ने महोत्सव में बिखरा जलवा। प्रैक्टिस मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया PM11 को 6 विकेट से हराया, शुभमन गिल ने खेली अर्धशतकीय पारी, हर्षित राणा ने 4 विकेट झटके। एडिलेड टेस्ट में रोहित शर्मा ने ओपनिंग नहीं करने के दिए संकेत, कैनबरा के प्रैक्टिस मैच में खेल राहुल जायसवाल ने की पारी की शुरुआत। इंग्लैंड के जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, टेस्ट मैचों की चौथी पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। रूट के नाम 1630 रन, तेंदुलकर के नाम चौथी पारी में 1625 रन। जयशाह ने ICC चेयरमैन का कार्यभार संभाला, ICC को लीड करने वाले 5वें भारतीय बने। PV सिंधु ने खत्म किया 2 साल का इंतजार, चीनी शटलर को हराकर जीता सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का वुमेन्स सिंगल खिताब। भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने अपने नाम किया वुमेन्स डबल्स का खिताब, चीन की शटलर जोड़ी को दी मात। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन की शानदार जीत, सिंगापुर के शटलर को एक तरफा हराया, मेंस सिंगल्स खिताब पर जमाया कब्जा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वुमेन्स हॉकी टीम को किया सम्मानित, सभी खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए का दिया इनाम, सपोर्टिंग स्टाफ को भी मिले 5-5 लाख रुपए।